10th क्लास आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं लाइट चैप्टर के, और मेरे पास एक वर्कशीट है, इसके अंदर से हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वर्कशीट आपके स्क्रीन पर साथ के साथ चलती रहेगी और ये क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ज़ीरो व्हाट इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ एंगल आई इज़ ज़ीरो देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल आर। तो हमने इसको सीखा हुआ है, दिस इज़ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो एंगल आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इफ़ द मैग्निफिकेशन इज़ +3। इसने कहा है कि मैग्निफिकेशन है हमारे पास +3 और कनकेव मिरर है। ठीक है, अब मिरर के लिए हमने जो फॉर्मूला सीखा हुआ है वो है -v/u और hi/ho। ठीक है, अगर हम इससे कंपेयर करते हैं इसको तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा u = 3v। ठीक है, इसका उल्टा आएगा b = 3u। आप यहाँ पे m की वैल्यू 3 रखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसने कहा है प्लस, यहाँ है माइनस, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट और इमेज एकदम अपोजिट है। तो यहाँ से अपने को जो 4 चीज़ें पता लगी, पहली चीज़ पता लगी तो इससे हमें देखो इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के दोनों क्या हैं, अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो इमेज राइट में होगी। इसका मतलब मिरर में ऐसा कब होता है, जब इमेज वर्चुअल हो। तो हमें नेचर तो पता लग गया कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अब इन्होंने कहा है कि कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज कब बनती है, तो ये बनती है बिटवीन P एंड F, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F हो। और इमेज कहाँ होगी, इनसाइड द मिरर, मिरर के अंदर। और साइज ऑफ इमेज यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 3 टाइम्स, क्योंकि मैग्निफिकेशन अपने पास +3 है, तो इसका मतलब और इमेज का साइज़ भी क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हमें बताना है कि 2 यूजेस बताने हैं कनकेव मिरर के। गिव 2 यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कनकेव मिरर को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। इसका दूसरा नाम जो है वो है कन्वर्जिंग मिरर। तो सबसे पहली खास बात, तो कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो इसकी 2 खास बात क्या हो जाएगी, सबसे पहली खास बात, इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें लाइट फोकस देखनी हो, तो इसको हम यूज़ करते हैं सोलर फर्नेस, या फिर आप इसको सोलर कुकर में यूज़ कर सकते हो। दूसरा इसको हम यूज़ कर सकते हैं जब हमें इमेज बड़ी देखनी हो, तो इसका क्या आएगा, इसको यूज़ करते हैं डेंटिस्ट। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे यूज़ हैं, तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू, क्वेश्चन है हाँ, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इफ रेडियस इज 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30। तो इसने हमें कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि रेडियस है 30 सेंटीमीटर और आपसे पूछी गई है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का हमें पता ही है r/2 होता है, तो कितना आएगा 30/2, f की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन से हम क्या समझते हैं, तो मैग्निफिकेशन क्या होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। इमेज और ऑब्जेक्ट के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या था, -v/u। इसकी हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये है अपने पास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव लेंस। हमारे पास क्या है कि हमने एक ऑब्जेक्ट को, कनकेव लेंस हमें गिवन है इस तरह से, तो ये होगा f1, यहाँ आएगा 2f1, इसी तरह से इधर होगा f2, इधर आएगा 2f2। अब इसने क्या कहा है कि क्या होगा अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखें,
हाँ क्या होगा अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखते हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो कनकेव मिरर के अंदर हमारे पास 6 केस थे, लेकिन कनकेव लेंस के अंदर अपने पास 2 ही केस थे। पहला केस क्या था कि ऑब्जेक्ट क्या हो, कहीं पर भी हो, और दूसरा था ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो। ठीक है, तो इन्फिनिटी वाले केस में तो इमेज बनती है F1 पे, और उसके अलावा कहीं भी हो तो हमेशा O एंड F के बीच में बनती है। तो इसके अंदर भी पहली रे जो है वो डाइवर्ज हो जाएगी, इस तरह से डाइवर्ज होगी कि हमें लगेगा F1 में से जा रही है। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से हम डायरेक्ट ले लेते हैं, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन O एंड F ही बनेगी। ठीक है, सेम केस वही है जो हमने अभी तक सीखे हुए हैं। तो एक बार इन 6 क्वेश्चन को नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। इसने कहा है कि शो द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस क्वेश्चन है आपका कि इस डायग्राम के अंदर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है। तो अपने को पता है कि ये मिरर है, कनकेव मिरर, ये होगा पोल, ये डिस्टेंस है फोकल लेंथ, और इसका डबल होगा सेंटर। ठीक है, अब हमने एक चीज़ सीखी हुई है, ये है हमारे पास इंसिडेंट रे और ये है हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। हमने एक चीज़ सीखी थी कि जो भी लाइन सेंटर से पास होती है हम उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो ये हमारे पास नॉर्मल होगा। ठीक है, दिस इज़ नॉर्मल, क्योंकि सेंटर से जाने वाली लाइन दैट इज़ रेडियस, और रेडियस जो है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ये चीज़ आपने चैप्टर नंबर 10 में सीखी हुई है मैथ्स के। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल आ गया, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच वाली एंगल को हम बोलते हैं एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड रे और इसको बोलते हैं एंगल आर। आपको डायग्राम साफ साफ बनाना है कि एंगल आई और एंगल आर सेम दिखने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्लीट द रे डायग्राम। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, आपको इसको कंप्लीट करना है, यानी कि आपको इसमें रे का पाथ बताना है कि किस तरफ होगा। तो दिस इज कन्वेक्स या कनकेव, कनकेव, दिस इज F, दिस इज 2F, और इस तरफ होगा F2 एंड 2F2। तो हमारे पास जो डायग्राम है उसने एक इस तरह से रे ली है, तो आपको बताना है कि किस तरफ जाएगी। तो हमें पता है कि कनकेव मिरर जो है डाइवर्जिंग मिरर होता है। जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो डाइवर्ज होके चली जाती है, और हमें लगता है कि वो F में से जा रही है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डिफाइन द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो आपको पावर ऑफ लेंस की SI यूनिट को लिखना है। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले तो हम देखते हैं। पावर था 1/f, और इसकी यूनिट थी डायोप्टर। ठीक है, यूनिट इसकी डायोप्टर थी। अब डायोप्टर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन इसकी क्या है कि हमें इसको डिफाइन करना है। उसके लिए हम क्या करें, F की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो 1 डायोप्टर इज द पावर हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। तो इसका आंसर क्या आया, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। एक बार इनको नोट कर लो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 भी देखते हैं। हमारे पास है कि व्हेन लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन, जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है एट द सेपरेशन ऑफ 2 मीडिया, जब हमारे पास 2 मीडियम में से लाइट सेपरेट होती है तो उसकी स्पीड के साथ क्या होगा। ठीक है, तो इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 10, यहीं पे कर देते हैं इसको, कि जब मीडियम चेंज होता है तो स्पीड क्या होती है। तो इसका आंसर है कि स्पीड भी चेंज होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इफ मीडियम change then speed of light also change। ठीक है, अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, हमें पता है कि अगर लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है तो स्पीड डिक्रीज होगी, और अगर डेंसर टू रेयर जा रही है तो स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट आंसर है। ठीक, एक बार आप यहाँ तक इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्रॉ द लेबल डायग्राम व्हेन रे पासिस थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब से जब रे पास होती है तो उसका हमें डायग्राम बनाना है। ठीक है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन लिखनी है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो हमें पता ही है कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट चेंज इट्स पाथ।
ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। और अगर रेयर टू डेंसर हो रहा है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयर है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो ग्लास स्लैब का डायग्राम हम इसे बना देते हैं एक बार। इस तरह से हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। तो लाइट आई, अब लाइट को सीधा जाना चाहिए। प्रॉपर्टी लाइट की कहती है कि लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन मीडियम चेंज हो गया, ऊपर है एयर, यहाँ पर है ग्लास। तो एयर से ग्लास दैट इज रेयर से डेंसर। तो रेयर टू डेंसर क्या होता है, ये टुवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगी। ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। अब ये फिर से वही केस आया, अब ग्लास से एयर में आना है इसको, तो अब होगा डेंसर टू रेयर, तो ये लाइट उस तरफ मुड़ जाएगी। और हम जब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि ये दोनों, जो इसका रियल में पाथ होना चाहिए था अगर ये मीडियम ना होता तो, और मीडियम आने के बाद जो पाथ है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, और इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इस रे का नाम है इमर्जेंट रे एंड दिस इज एंगल आई, एंगल आर एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो ये है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.54। हमें गिवन है, क्वेश्चन है अपने पास कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिसको हम कैसे लिखेंगे, n ऑफ ग्लास, दिस इज 1.54। ओके, उसके बाद इन्होंने कहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, दैट इज वैल्यू ऑफ c। ये हमें याद भी रखनी हो सकता है, क्वेश्चन में ना भी गिवन हो। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो आपको ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला अपने पास क्या है, n इज इक्वल्स टू c बाई वी। n की वैल्यू है अपने पास 1.54, c की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8 बाई वी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो v की वैल्यू क्या आएगी, ये इसके नीचे जाएगा, 300 बाई 154 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट हो इसमें तो एक बार आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए कन्वेक्स मिरर यूज ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 6 मीटर। तो हमें गिवन है कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगेगा, लेंस होता तो लेंस फॉर्मूला लगता। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, एक कन्वेक्स मिरर है ऑटोमोबाइल में लगा हुआ, वो उसकी फोकल लेंथ 6 मीटर है, तो f की वैल्यू 6 मीटर। ठीक है, उसके बाद है इफ़ द व्हीकल बिहाइंड इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। अगर उसके पीछे जो व्हीकल है वो 12 मीटर पे है, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया 12 मीटर। ठीक है, फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑल्सो। तो हमें इसका लोकेशन और नेचर बताना है। तो सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। कन्वेक्स मिरर है तो कुछ ऐसे डायग्राम बनेगा, ये हमारी रे होगी, सर्कल इस तरफ है तो f इस तरफ और c इस तरफ और p इस तरफ। f की वैल्यू है 6 और ऑब्जेक्ट को हमेशा हम इस तरफ रखते हैं, दिस इज 12 मीटर, दिस इज 6 मीटर। अब हम इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो पहली रे, इसका मन करेगा f से जाने का, लेकिन मिरर की प्रॉपर्टीज़ हैं। दूसरी रे हम पोल से ले लेते हैं, इस तरह से जाएगी और इस तरह से, तो इमेज यहाँ बन जाएगी। अब देखिए इसके अंदर हमें पता लग रहा है ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है नेगेटिव, f राइट में है पॉजिटिव, इमेज भी राइट में है, तो v की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव ही आनी चाहिए। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/b प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। वैल्यू पुट करते हैं, 1/v हमारे पास गिवन नहीं है, प्लस 1/u, u की वैल्यू है -12 इज इक्वल्स टू 1/f 6। माइनस का टेल उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/12। इसका आप एलसीएम लेंगे, 6 और 12 का एलसीएम आएगा 12, 2 + 1 दैट इज़ 3/12 यानी कि 1/4। तो 1/v की वैल्यू आई
1/4, तो v की वैल्यू कितनी आई 4 मीटर। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये इसका नेचर है, और पोजीशन 4 मीटर इनसाइड द मिरर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, इस तरह से हम इन न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। एक ऐसा न्यूमेरिकल एक और है हमारे पास, ये है एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो इसने हमें कहा है कि एक कनकेव लेंस है, ये हमें गिवन है कि कनकेव लेंस है। ठीक है, फोकल लेंथ इसकी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन है फॉर्म्स एंड इमेज 10 सेंटीमीटर, इमेज का डिस्टेंस हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो इसने पूछा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए। तो कनकेव लेंस के हमें पता है कि दो ही केस थे। पहला केस था जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तब इमेज एफ पे बनती है। दूसरा केस था जब ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो इन्फिनिटी के अलावा तो इमेज एफ और पी के बीच में बनती है। तो इसकी वैल्यू 10 है, यानी कि एफ से कम है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो नहीं है, दूसरा केस है। चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारे पास कनकेव मिरर का सेकंड केस आएगा। दिस इज F1 टू F1। इमेज यहाँ बन रही है तो ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है। चलिए मान लेते हैं कि हमें ये वाला डिस्टेंस गिवन नहीं है, ये किसी x डिस्टेंस पर है। पहली रे जाएगी दूर और दूसरी रे। ठीक है, तो ये हमारे पास डायग्राम है। F नेगेटिव, ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो u की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, इमेज भी इस तरफ है तो नेगेटिव आएगी। तो कनकेव लेंस है तो लेंस फार्मूला लगा दीजिए इसमें, यूजिंग लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला लगाओगे तो क्या आएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू है -10, माइनस का 1/10 माइनस का 1/u इज इक्वल्स टू 1/-15। मैं इस u को उस तरफ ले जाता हूँ तो नेगेटिव हो जाएगा और f को इस तरफ ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा माइनस का 1/10 प्लस का 1/15 इज इक्वल्स टू 1/u। 15 और 10 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, तो u को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और f वाली टर्म को इस तरफ लेकर आओगे तो माइनस का हो जाएगा। ये हमने वैल्यूज पुट कर दिए, माइनस का 1/15 इधर आया तो प्लस का हो गया, u वाली टर्म उस तरफ गई तो पॉजिटिव हो गई। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव था तो इसका एलसीएम आएगा 30। इसको आप इससे करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 1/u। यह आया माइनस का 1/30, तो u की वैल्यू कितनी आई -30 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन का मतलब ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन में आ जाए कि इसकी मैग्नीफिकेशन भी निकालो, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, मैग्नीफिकेशन होता था मिरर के लिए होता था -v/u और लेंस के लिए होता था प्लस का v/u। v की वैल्यू -10, u की वैल्यू -30, कट गया तो 1/3। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, इस तरह से आप इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।